हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुशील मिश्रा बिजनेस क्लासेस। आज बिजनेस स्टडीज क्लास 12th में जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है आपका प्लानिंग। जी हाँ, प्लानिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है। आपको पता है कि भैया मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हैं। उन पांचों फंक्शन में सबसे पहला जो फंक्शन है प्लानिंग और फॉर मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है। आज हम इसी के बारे में चल रहे हैं। प्लानिंग कहता है क्या करना है, कैसे करना है। कुछ भी काम करने से पहले पहले ही सोच लेना प्लान कहलाता है। बिल्कुल हाँ जी, कुछ भी काम करने से पहले। अब डेफिनेशन भी मैंने लिखी हुई है कि इट इज बेसिकली प्रोसेस थिंक बिफोर डूइंग। बिल्कुल हाँ जी, कुछ भी वर्क हो, कुछ भी काम हो, करने से पहले सोच लो कि यार ये जो काम करने जा रहे हैं सही तो होगा। हाँ सही है, गलत होगा, गलत है। यही चीज होती है प्लानिंग। प्लानिंग दूसरी तरीके से समझ सकते हैं कि प्लानिंग कहता है कि भैया करंट स्टेटस वेयर वी आर, कहाँ हो आप क्लास 11th 12th में हो एट प्रेजेंट, और आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो वेयर वी वांट टू गो, कहाँ जाना चाहते हो कि मेरे बिजनेस में 90% तो नंबर आ ही जाए भाई, बेहतरीन तरीके से। इट्स कॉल्ड अ प्लान। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्लान करना पड़ेगा, स्टडी मटेरियल आपको देखना पड़ेगा, कैसे पढ़ना है ये चीज देखनी पड़ेगी। ये सारा जो डिसीजन लिया जाता है उससे ही हम प्लान करते हैं। अब कहाँ है और कहाँ जाना है, इसके बीच को आप प्लान कहोगे। बिल्कुल हाँ जी, उसी को ही प्लानिंग बोलेंगे। आगे समझ में? चलिए अब आगे चलते हैं प्लान का के बारे में थोड़ा सा और आगे। एक 12th क्लास का स्टूडेंट है, वो चाहता है कि भैया अपने और बोर्ड एग्जाम में, स्कूल बोर्ड में मेरी परसेंटेज अच्छी हो। इसके लिए वो क्या करेगा? प्लान करेगा। क्या प्लान करेगा कि भैया कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कैसे स्टडी मटेरियल रखना है, नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। ये सब चीज प्लान कहलाती है। किस लिए? फ्यूचर के लिए। जो हम फ्यूचर के लिए आज ही डिसाइडेड करना सोचना समझना शुरू कर दें उसे हम प्लान कहते हैं। अब प्लान में चलता है, प्लानिंग में चलता है। अब प्लानिंग में जो है वो है आपका फीचर, नेचर एंड कैरेक्टर्स ऑफ प्लान। बिल्कुल हाँ जी, फीचर्स क्या है, नेचर्स क्या है और कैरेक्टर्स, ये तीनों चीजें एक ही चीज है। नेचर, कैसे पहचानोगे कि ये प्लान है। फीचर, उसकी विशेषता क्या होती है, लक्षण क्या है। और कैरेक्टर्स, बिल्कुल हाँ जी, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्लान है। तो इसके आपके पास में 7 पॉइंट है जो कि बोर्ड पर रिप्रेजेंट है। एक एक करके आज हम इसे समझते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, बिल्कुल हाँ जी, मैंने बताया अभी आपको शुरुआत में कि प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल हाँ जी, कुछ भी करने से पहले हमें प्लान करना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ जी, मैनेजमेंट कोई भी काम करना चाहता है तो सबसे पहले क्या करेगा? प्लान कर लेगा कि यार मुझे जो काम करना है प्लान के अकॉर्डिंग काम करना है, कि कैसा प्लान होना चाहिए। अगर मुझे किसी को सिलेक्ट करना है तो कहाँ सिलेक्ट करना है, किस व्यक्ति को सिलेक्ट करना है, राइट पर्सन कैसे आएगा, ये सब प्लान के द्वारा होता है। बिल्कुल हाँ जी, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि प्लानिंग इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब अगला पॉइंट कहता है प्लानिंग इज प्रिवेसिव। प्रिवेसिव का मतलब होता है जितने भी बिजनेस हैं या नॉन बिजनेस एक्टिविटीज हैं सभी जगहों पर प्लानिंग काम करती है। अब सबसे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि प्लानिंग से पहले हमने मैनेजमेंट पढ़ा है, जहां पर पढ़ा है टॉप, मिडल एंड लोअर। बिल्कुल हाँ जी, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल, तीनों लेवलों में प्लानिंग की जरूरत होती है। दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो कि प्रिवेसिव का मतलब है बिजनेस, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जहां पर भी हो सारी जगहों पर प्लानिंग की जरूरत है। साथ में मैनेजमेंट के जो 3 लेवल हैं, टॉप, मिडल, लोअर, उनमें भी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल हाँ जी, प्लानिंग वहां पर भी रिक्वायर है। क्यों? टॉप वाला व्यक्ति पॉलिसी बनाएगा, उसके अकॉर्डिंग प्लान करेगा, मिडल वाला उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की प्लान करेगा, लोअर वाले क्या करेंगे? वर्क परफॉर्मेंस करने के लिए प्लान बनाएंगे, कैसे टास्क कंप्लीट करें वो प्लान तैयार करेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग इज अ प्रिवेसिव
सारी जगहों पर व्याप्त है। आप स्कूल में भी प्लान करते हैं, सुबह उठते हैं, स्कूल जाना है तो सुबह ही आप क्या करेंगे, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बुक रख लेंगे बैग के अंदर कि भैया कौन सा पीरियड आज रहेगा, कौन सा पीरियड नहीं रहेगा। यह प्लानिंग होती है। मंदिर जाना है, मंदिर जाने से पहले ही आप प्लान कर लेते हो, यार मंदिर जाना है तो अगर घर में कुछ है इक्विपमेंट तो लेकर जाएंगे, जैसे नारियल वाली धूपबत्ती होती है तो लेकर जाएंगे, नहीं है तो वहां जाकर खरीद लेंगे। तो ये प्लानिंग है। अब अगला पॉइंट चलता है जो थर्ड पॉइंट है, कहता है प्लानिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस। अब बच्चे कहेंगे प्लानिंग क्या कॉन्टिन्यूअस है? जी हाँ, प्लानिंग कॉन्टिन्यूअस है बच्चा। कैसे, समझ लीजिए, जब 10th में थे तो 10th के बारे में प्लान करा, 11th में जब गए थे 11th के बारे में प्लान करा, आज 12th क्लास में हैं तो आप 12th में अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्लान करोगे ना। इसलिए बोला जाता है कि प्लानिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस। सेम बिजनेस के में समझिए, बिजनेस में कोई भी पर्सन का कोई भी प्लान खत्म नहीं होता, बिल्कुल हाँ जी, नेवर एंडिंग। क्यों? क्योंकि बिजनेस के नए नए प्लान आते हैं, नए नए ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग प्लान बनते चलते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव आया कि भैया प्रॉफिट ज्यादा रखना है तो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग प्लान बना लिया। अगला ऑब्जेक्टिव आया सेल ज्यादा रखिए, सेल के अकॉर्डिंग प्लान बना लिया। नेक्स्ट आया प्रोडक्शन ज्यादा करना है, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग प्लान बना लिया। इसलिए हम कह सकते हैं प्लानिंग नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी भी ना समाप्त होने वाला। इसलिए कह सकते हैं प्लानिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब अगला पॉइंट जो कि बढ़िया है और इंपॉर्टेंट भी है, कहता है प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल है जी, प्लानिंग किसकी ओर फोकस करता है? जो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा है उसी के लिए प्लान होगा। आपने 12th क्लास में एंट्री करते ही सोच लिया कि मुझे 90% ऑब्टेन करने हैं अपने स्कोर बोर्ड में। अब बोर्ड क्लास में है आपकी, जाहिर सी बात है 90 से नीचे आएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, और अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा तो प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, प्लेसमेंट नहीं मिलेगा तो लाइफ सेटल नहीं होगी। इसलिए अभी सोच लेते हैं कि भैया 90% तो आने चाहिए। इसके लिए क्या करना है, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया 90%। इसके लिए प्लान बनेगा। क्या प्लान बनेगा? कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, शॉर्ट्स कैसे बनाएं, ये टेस्ट कैसे दें, एसेट्रा। ये सारी चीजें क्या है, फोकस कर रही है किसकी ओर? 90% लाने के लिए जो फोकस किया जाएगा वही चीज है भैया प्लानिंग। बिजनेस में भी सेम होता है। बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आपने फोकस बिजनेस का ऑब्जेक्ट रख लिया कि प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट कमाने के लिए प्लान क्या करोगे कि रॉ मटेरियल सस्ता कहां मिलेगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसी रहेगी उसका प्लान करोगे, लेबर कहां सस्ती मिलेगी जो जल्दी काम करके माल को, प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल करे और कस्टमर तक पहुंचा दिया जाए आसानी से, वो होगा भैया प्लानिंग के द्वारा। बिल्कुल हाँ जी। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग हमेशा ही ऑब्जेक्ट को फोकस करके बनता है। जो आपका ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल हाँ जी, अर्जुन का ऑब्जेक्ट था ना आंखें, बिल्कुल हाँ जी वही है यहां पर, याद रखिए। अब अगला पॉइंट कहता है फिफ्थ पॉइंट, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। बिल्कुल हाँ जी, प्लानिंग जो है भविष्य के लिए होता है। मैंने यहां पे भी समझाया, जो करंट आप यहां पर हैं, आप अभी 12th में आए हैं और आपको मार्च में जो होने वाले एग्जाम है बोर्ड में, उसमें आपको अच्छे नंबर चाहिए, तो फ्यूचर के लिए आज से ही आप प्लान करना शुरू कर दोगे। इसलिए प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक होती है, भविष्य के लिए काम करती है। भैया आज का नहीं डिसीजन देती है, नहीं, भविष्य में क्या होने वाला, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको आज ही ठीक ठाक करके दे देती है कि बेटा अब भविष्य में तेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि तू प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। बिल्कुल हाँ जी, प्लान के अकॉर्डिंग काम होगा तो भविष्य आपका बेहतर रहेगा। 90% ऑब्टेनिंग के लिए आप अभी से फोकस करोगे तो फ्यूचर क्या है आपका बेहतरीन हो जाएगा, 90% आएंगे, लाइफ आपकी क्या कॉलेज में बेहतरीन हो जाएगी, प्लेसमेंट मिल जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी, या आप बिजनेस कर लोगे आप अपने अकॉर्डिंग। वो चीज यह बताता है। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या बोलता है, कहता है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। हाँ ध्यान दीजिएगा, प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है डिसीजन मेकिंग। जो आपने ऑब्जेक्ट लिया ना वही इसी से रिलेटेड डिसीजन लेना है। आपने ऑब्जेक्ट लिया है 90% ऑब्टेन करने का, तो डिसीजन क्या है, 90% लाने हैं,
उसी से रिलेटेड सारे काम करने हैं कि भैया सप्लीमेंट्री बुक कहां से लेनी है, सप्लीमेंट्री नहीं लेनी, कोई बात नहीं बेटा, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से समझेंगे, उसके बाद में यहां पढ़ लेंगे, जो बच्चा कुछ है यहां से समझ लेंगे सब कुछ। उसके बाद में उसी से रिलेटेड हमें नोट्स बना लेने हैं, नोट्स के साथ में अपने खुद के टेस्ट भी ले लेने हैं। ये डिसीजन मेकिंग होता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, प्लानिंग में डिसीजन है कि कैसे करना है। ये पूछ लिया जाता है ना, कैसे करना है, डिसीजन आ गया, कहां करना है, डिसीजन आ गया, कब करना है, डिसीजन आ गया, कैसे होगा, डिसीजन इन्वॉल्व हो जाता है। जी ऐसे होगा, जी हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, डिसीजन इन्वॉल्व हो गया, जी हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, जी कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पर इस चैनल चल रहा है सोशल मीडिया बिजनेस क्लासेस, उसमें समझ लेंगे जी हम, यहां से हो गया आपका। ये होता है डिसीजन मेकिंग। लास्ट पॉइंट जो आपके एग्जाम में आ सकता है क्या है, प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। बिल्कुल हाँ जी, नेचर फीचर एंड कैरेक्टर्स में बहुत अहम, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है कि प्लानिंग जो है वो मेंटल एक्सरसाइज है। मेंटल माने पागल नहीं, मेंटल माने सोच समझकर काम किया जाने वाला काम। बिल्कुल हाँ जी, सोच समझकर जब कोई काम करता है ना, वो प्लानिंग बिल्कुल बेहतरीन होती है। इसलिए कहते हैं प्लानिंग बिल्कुल मेंटल एक्सरसाइज है। कि प्लानिंग क्या होती है कि सोच समझ कर करनी होती है, क्या सही है क्या गलत है, डिसाइड करके ही प्लान किया जाता है। या रॉ मटेरियल हम लेकर आए हैं, 1 रुपया फालतू तो नहीं हो गया, जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं ना। बहुत सारी सप्लीमेंट्री बुक है, उससे क्या एनसीईआरटी लेकर आ गए, यहां पर पढ़ लिया, हाँ यहां समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो मेंटल एक्सरसाइज होती है, सोच समझ कर निर्णय लिया जाता है, यहाँ पर फालतू के टाइम वेस्ट नहीं किया जाता। बिल्कुल हाँ जी, याद रखिएगा ये 7 पॉइंट आपके नेचर फीचर एंड कैरेक्टर्स ऑफ प्लानिंग कहलाते हैं। दोबारा बता देता हूं, प्लानिंग कहता है थिंक बिफोर डूइंग, कुछ भी काम करने से पहले सोचना कि क्या ये काम ऐसे होगा या वैसे होगा, भैया व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फॉर हुम टू डू, कैसे करना है, कब करना है, किसके लिए करना है, क्या होगा, ये सब प्लानिंग कहलाती है। प्लानिंग के बाद में ही हम कह सकते हैं कि ये भैया फीचर्स, नेचर्स एंड कैरेक्टर्स होते हैं आपके। फीचर्स में आपके मैंने 7 बताए हैं, इसको जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।